यंते चले चलो यंते। महाराज जी एक बाल्टी जल झरने का भर लिए, अब कुटिया की तरफ जाएंगे। जैसे दिन में आते हैं तो कभी कभी हिरन मोर वगैरह पानी पीते हुए मिलते हैं। और अभी मैं बीहड़ जंगलों से होता हुआ कुटिया की तरफ जा रहा हूँ। पगडंडी रास्ता है, दोनों तरफ से घनी झाड़ियाँ हैं, बीहड़ जंगल है। जय सीताराम दोस्तों, बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुंचा हूं। मेरे पीछे गंगा जी हैं और बाल बैरागी संत के दर्शन कराने वाला हूं, जो गंगा जी के दूसरी ओर जंगलों में कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ घनघोर डरावना जंगल देखेंगे। और इधर सामने की तरफ मंदाकिनी गंगा जी हैं और महाराज जी की कुटिया गंगा जी की दूसरी ओर जंगलों में पड़ती है। गाड़ी यहाँ तक पहुँची है और यहाँ से ये पगडंडी रास्ता है, यहाँ से पैदल जाना होगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं कुटिया की ओर। कुटिया की तरफ जाने के लिए कुछ इस प्रकार का रास्ता है और देखिए यहाँ पर जल भरा है बरसात की वजह से। पेड़ की जड़ों के ऊपर से होके जाना होता है। और बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुँचा हूँ। महाराज जी दोस्तों स्नान कर रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय श्री सीताराम। दोस्तों महाराज जी का स्नान ध्यान चल रहा है। और गंगा जी को पार करने के लिए देखिए यहाँ इस पेड़ में सरिया बांधी गई है और उधर सामने गंगा जी के दूसरी ओर जो पेड़ है वहाँ पर भी सरिया बांधी है। और जब पानी का बाढ़ ज़्यादा बहाव तेज़ होता है तो ये सरिया पकड़ के दूसरी ओर क्रॉस करना होता है। और देखिए यहाँ से पत्थर भी रखे हैं नीचे नीचे। तो आइए दोस्तों अब मंदाकिनी गंगा जी को पार करते हैं। ये देखिए ये सरिया है, इसको पकड़ के दूसरी ओर जाना है। आज गंगा जी में बाढ़ भी है, काफ़ी तेज़ है। काफ़ी गहरा भी है पानी। अभी बरसात कम हुई है इसलिए पानी कम चल रहा है, बाद में निकलना मुश्किल हो जाएगा वज़न लेके। तो फाइनली दोस्तों मैं गंगा जी के दूसरी ओर आ गया। तो महाराज जी के स्नान ध्यान हो गए। जय सीताराम महाराज जी। जय श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो। महाराज जी स्नान ध्यान हो गए? हाँ स्नान ध्यान हो करके दूसरी बार हो गए महाराज जी? हाँ। अच्छा, अब पहले सुबह कितने बजे हो जाते हैं? सवेरे दिन निकलते होते हैं। अच्छा। फिर अब थोड़ी धूप हो गई थी। हाँ। तो बारिश के उससे पानी और धूप से थोड़ा गर्मी जैसा वातावरण बन गया तो मैं गंगा जी में ही बैठ गया। अच्छा, स्नान करने लगे? स्नान करने के लिए, और ठंडा ठंडा जल है। हाँ। और अब महाराज जी पानी मटमैला रहता है? पानी अब तो बहुत साफ हो गया है। जब बारिश हुई थी तो और ज़्यादा पानी रेती आती है जो सफ़ेद पीली पीली, अच्छा। उससे हो जाता है। तो महाराज जी उस पार जैसे जाना है तो ये सरिया पकड़ के जाते हैं? उस पार जाते हैं तो इस सरिया पकड़ते हैं और एक हाथ में डंडा लेकर के हाँ। फिर आराम आराम से पार करते हैं। अच्छा, जब ज़्यादा बाढ़ हुई? ज़्यादा बारिश होती है तो पानी का स्पीड से ऐसे चलता है, पत्थर वत्थर दिखाई नहीं देते। अच्छा। और इतना तेज़ है कि पानी ऐसे ऐसे हमको फेंक देता है। हाँ। अब पीने के लिए महाराज जी यहीं से जल ले जाते हैं? पीने के लिए वहाँ एक सरोवर है। अच्छा, दूसरी तरफ? हाँ, वहाँ से एक पेड़ के नीचे से पानी निकलता है। अच्छा। तो उससे पानी भर लाते हैं। दोस्तों महाराज जी के स्नान ध्यान हो गए और महाराज जी अब कुटिया की तरफ जा रहे हैं। कुटिया की तरफ का रास्ता भी काफ़ी खतरनाक है, बीहड़ जंगलों से होके जाता है। ये रास्ते हैं पर ये असली में तो ये जानवरों के ही बनाए हुए रास्ते हैं। अच्छा। हम साधु संत तो यहाँ पहले से ही रह रहे हैं। और महाराज जी यहाँ कपड़े क्यों टंगे हैं महाराज जी? यहाँ पेड़ों में कपड़े क्यों टंगे हैं? ये जो बाढ़ आती है तो ऊपर तक पानी आता है। अच्छा। तो उस बाढ़ में पानी जैसे घनघोर जंगल से होकर के आती हैं। हाँ हाँ। तो गाँव से भी पानी आता है, पहाड़ों से पानी आता है, वहाँ से ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ के फंस जाते हैं? यहाँ के फंस जाते हैं।
महाराज ये सामने टीले के ऊपर आप कुटिया बना लिए हैं। हाँ, ये ऊपर बाढ़ आएगी तो पानी बहुत ऊपर तक आएगा, अच्छा, इसलिए मैंने ऊपर बना लिया हूँ, बाढ़ से दूर। दूर। अब यहाँ से दोस्तों टीले के ऊपर चढ़ना होता है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दोस्तों टीले के ऊपर आ गए, काफ़ी ऊंचाई में महाराज जी कुटिया बना लिए हैं अब। तो ये दोस्तों आश्रम परिसर है, महाराज जी यहाँ पर कुटिया बना लिए हैं। इधर देखिए एक कुटिया बनी है। महाराज ये कुटिया उजड़ गई क्या? हाँ, ये भंडार था। अच्छा, भंडार गृह यहाँ पर है। भंडार था, यहाँ से गंगा जी ऐसे निकलती हैं। अच्छा, ये भंडार था, ये साधुशाला थी और वो विश्राम। अच्छा, ये साधुओं के रुकने के लिए है। ये साधुओं के अभ्यागत साधु रुके बैठे हैं, विश्राम करें। अब महाराज जी ये क्या है यहाँ पर? ये तुलसी के लिए वो लगाई। स्नान ध्यान करने के बाद महाराज जी तिलक स्वरूप कर रहे हैं। चारों तरफ से आप जंगलों के दृश्य देखेंगे और इस तरह की जगह में महाराज जी की कुटिया है। फाइनली दोस्तों देखिए महाराज जी का तिलक स्वरूप हो गया। जैसे प्रभु को, भगवान को खुश करने के लिए हाँ भगवान ने स्वयं कहा है पत्रम पुष्पम और फलम जी, यानी पत्ता, पुष्प और कोई भी फल, चाहे धतूरे का फल हो, वो अगर मन क्रम वचन से उनको समर्पण भाव से चढ़ाते हैं जी, तो भगवान शीघ्र अकारण करुणा वरुणालय अपने आप प्रसन्न हो जाते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी शैकम नमामि। महाराज जी की कुटिया का निर्माण हो रहा है। ऊपर से जाली वगैरह डाल के तिरपाल डालेंगे और बगल में एक ये कुटिया बनी हुई है। पूजा पाठ भजन साधना करने के बाद महाराज जी जल लेने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी कहाँ से लाएंगे? गंगा जी, माँ मंदाकिनी वैष्णवी गंगा, जल भर के लाएंगे, फिर प्रभु की वो प्रसादी सिद्ध करेंगे। आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ से महाराज जी जल वगैरह लाया करते हैं। गंगा जी ना होती तो कोई साधु संत इस जंगल में न रह पाता। हाँ हाँ, पानी की बढ़िया सुविधा है महाराज जी। पानी की सबसे पहले पानी चाहिए, फिर चाहिए पत्रम पुष्पम फलम। महाराज जी यहाँ जंगली जानवर भी छिपे रहते होंगे। यहाँ बहुत भालू, जैगुआर, ब्लैक पैंथर, तेंदुआ, अच्छा, और बाघ, और भी एक ऐसे जो कभी सुने और देखे ना गए हों, वो ऐसे भी जानवर रात में आ जाते हैं। हाँ हाँ। महाराज जी इधर गुफा टाइप दिख रही है क्या? ये तो बहुत भयानक जानवर की गुफा है। अच्छा, कौन से जानवर महाराज जी यहाँ रहते हैं? और रात में पहचान तो नहीं कर पाते हैं, पर उसी की बनाई वही गुफा है। दोस्तों देखिए इस टीले के नीचे एक गुफा बनी है खूंखार जानवरों की, खोद कर इसको बना लिए हैं। काफ़ी गहरी गुफा है महाराज जी। गहरी है और अंदर ज़मीन में गई है। हाँ हाँ। तो महाराज जी डर नहीं रहता है यहाँ पर? डर है, डर तो सभी को लगता है, हमको अकेले नहीं, पर डर के ही ऐसी चीज़ है जिससे भगवान की ओर आदमी आकर्षित होता है। जी जी। रास्ते के दोनों ओर से हरी भरी और कटीली झाड़ियाँ हैं, बिहड़ जंगल है और महाराज जी अकेले आते जाते हैं यहाँ। फाइनली मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुँचे हैं। महाराज जी जल उस पार से लाएंगे? जल उस पार एक पानी का स्रोत है जो वृक्ष के नीचे से हाँ, अपने आप प्राकृतिक जल है, वहाँ से निकल के आता है। अच्छा, तो वो पीने में अच्छा लगता है, और गंगा जी का जल थोड़ा बालू आ रही है तो उसी से पानी लेके आते हैं। अच्छा महाराज जी। दोस्तों अब गंगा जी पार करके दूसरी ओर से महाराज जी जल लाएंगे। कोई छोटा सा झरना है, क्योंकि ये पानी गंगा जी का बहुत मटमैला है, इसको पी नहीं सकते। अब वहाँ का पानी बिल्कुल स्वच्छ है, महाराज जी ऐसा बता रहे हैं। जब ज़्यादा बाढ़ होगी तब तार का सहारा लेना पड़ेगा। अभी बिना तार के निकल जा रहे हैं धीरे धीरे करके। यंत्र चले, चलो यंत्र, बच गए हो ना। महाराज जी पहाड़ों में जल लेने के लिए झरने के पास आ गए और यहाँ पर देखे बिल्कुल स्वच्छ निर्मल जल बह रहा है चट्टानों के अंदर से।
और महाराज जी यहीं से महाराज जी ले जाया करते हैं? हाँ, यहाँ से कितनी भी बरसात हो ये पानी साफ रहता है। अच्छा, यहाँ ज़्यादा गहराई नहीं महाराज जी, लोटे से भरेंगे। ये झरना ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए महाराज जी लोटे से बोर बोर के अपनी बाल्टी फुल करेंगे। कितना स्वच्छ जल है। महाराज जी 2-3 बाल्टी रोज़ ले जाते होंगे? हाँ, एक सवेरे, एक दोपहर और एक शाम को। जी। तो देखा दोस्तों किस तरह का जल महाराज जी झरने का बरसात के सीज़न में पिया करते हैं। जैसे दिन में आते हैं तो कभी कभी हिरन, मोर वगैरह पानी पीते हुए मिलते हैं। यहाँ महाराज जी कोई आता जाता नहीं है? यहाँ ऋषि मुनि, साधु संत और उनके दर्शन और सत्संग के प्रेमी ही आते हैं। बाकी तो यहाँ प्रभु श्री राम जी का हमेशा यहाँ गुणगान चलता रहता है, और माँ मंदाकिनी जी का पावन तट और भगवान श्री राम की ये तपस्थली, यहाँ का आनंद शब्दों से बयां या वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो स्वयं अनुभव, जिसको प्रभु अपना साक्षात्कार और अनुभव, वही इसको जानता है और वही प्रभु के प्रति स्नेह व्यक्त करता है अपना। महाराज जी इतने बीहड़ जंगलों में आप क्यों रहते हैं? एकांत में भगवान के प्रति जो सेवा का सुख होता है, संसार में अगर कोई वास्तविक परम आनंद और सुख है तो वो सेवा का है। जो भगवान के प्रति प्रभु के ही समर्पण होकर के, भगवान को ही सब कुछ मान करके और उनकी सेवा करता है। महाराज जी इधर से कौन सा जानवर जा रहा है? हाँ, जानवर। देखिए दोस्तों इधर सामने से कोई जानवर अभी जल पी के निकल के चला गया, और महाराज जी अभी ध्यान नहीं दिए। मैं तो देखा हूँ बाघ है महाराज जी। बाघ था, सत्संग सुनने के उससे आ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये देवता होते हैं। तो इस प्रकार ये देवता जानवर का वेश लेकर के या किसी पक्षी, और ये भगवान का नाम, भगवान का सत्संग। महाराज जी आप पहले दूसरी कुटिया में रहते थे, अब इधर कुटिया ऊपर बना लिए हैं? कुटी वो थी तो वो बाढ़ के क्षेत्र में है। अच्छा। जब पानी का यहाँ पे ये पहाड़ों पे अथाह पानी बरसता है, वो पानी फिर बहुत वेग से गंगा जी में होकर चलता है। वो गंगा जी के बिल्कुल किनारे पे है। अच्छा। जब पानी बढ़ जाएगा, गुफा है, तो हो सकता है जब रास्ता रुक जाए, इसलिए महाराज जी बोले थोड़ा ऊंचे स्थान पर रहिए, जिससे बाढ़ आ जाए तो कोई सुविधा पहुंचाने में आपको आसानी रहे। परम आनंद मेरे अनुभव से तो जो भगवान की अष्टायाम सेवा है, जो नित्य निकुंज सेवा है, उसमें सबसे ज़्यादा परम आनंद है। अगर उसको भगवान की सेवा में जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद बताने वाला विषय नहीं है। वो आनंद तो केवल अनुभव और आत्मा का आनंद है। वो सर्वानंद है और सच्चिदानंद, सच्चा आनंद है। उस आनंद को अगर आप एक बार पा जाएंगे तो हमेशा उसी की ही चिंतन में रहेंगे, और भगवान से यही कहेंगे कि प्रभु हमें यही आनंद चाहिए, आपकी हमसे सेवा बनी रहे, आपका सत्संग, आपका नाम जप चलता रहे, और हमेशा आपकी लीला, आपके चरित्र हमारे मन में हमेशा यही गुनगुनाते रहें। महाराज जी एक बाल्टी जल झरने का भर लिए, अब कुटिया की तरफ जाएंगे। अब यहाँ से दोस्तों फिर से गंगा जी को पार करना होगा। नीचे की चट्टानें भी यदि हिल जाती हैं तो उसमें गिरने का भी खतरा रहता है। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री थी, आटा है महाराज जी। और मेरा साधुवाद माँ मंदाकिनी श्री कामतानाथ स्वामी का आशीर्वाद, उनकी समस्त मनोकामनाएं प्रभु शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करें, और अपनी सेवा भक्ति प्रेम उनको हमेशा उनके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद बना रहे। यहाँ पर महाराज जी प्रसाद बनाया करते हैं?
हाँ, यहाँ पे रसोई बनेगी। आज क्या बनाएंगे महाराज जी? आज आलू टमाटर की सब्जी, महाप्रसाद और राम रोट। महाराज जी के महाप्रसाद सिद्ध हो रहे हैं और महाराज जी सब्जी प्रसादी काट रहे हैं। महाराज जी का भगोना चढ़ गया। पहले महाराज जी सब्जी प्रसादी बनाएंगे, इसके बाद टिक्कर प्रसाद बनाएंगे। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध होने लगी। महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो रही है और महाराज जी अब आटा लगाने के लिए जा रहे हैं। महाराज जी की कुटिया में जो भगत जगत हैं कुटिया बना रहे हैं, उनके लिए भी महाराज जी प्रसाद बना रहे हैं। ये रही महाराज जी की सब्जी प्रसादी सिद्ध हो गई महाराज जी। हाँ। आइए आपको महाराज जी की कुटिया के अंदर के दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पर महाराज जी का बैठका बना है और महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी है। इधर महाराज जी की सब्जी वगैरह रखी है और ऊपर से आप देखेंगे तो महाराज क्या जी करेगी साधु संतों का। लकड़ी और घास फूस से महाराज जी कुटिया बनाए हुए हैं। कुटिया के बाहर महाराज जी प्रसाद बना रहे हैं और चारों तरफ से देखें महाराज जी कितनी सुंदर कुटिया बना है। ऊपर से तिरपाल वगैरह डाले हैं और हरा भरा बीहड़ जंगल है। एक नींबू का पेड़ भी महाराज जी लगाए हैं, बेल का पेड़ भी लगाए हैं। इधर भी एक देखिए नींबू का पेड़ लगा है और इधर वाली कुटिया अभी गिर गई है हालांकि, और यहाँ पर कुछ तुलसी के पेड़ लगाने के लिए बनाए हैं और महाराज जी के टिक्कर प्रसाद बन रहे हैं। ये देखें महाराज जी का तवा चढ़ गया। महाराज जी ये तवा आपका मिट्टी का है क्या? हाँ, ये मिट्टी के तवा पे बना था। तो देखिए महाराज जी के राम रोट टिक्कर कितने खरे खरे टिक्कर महाराज जी पका रहे हैं।